राजस्थान के एक छोटे से गांव में विशाल और उसकी बहन निधि अपने परिवार के साथ रहते थे। निधि बचपन से ही अपने भाई की सबसे अच्छी दोस्त थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद विशाल ही उसका सब कुछ था। विशाल ने जब शादी का निर्णय लिया तो निधि को थोड़ी जलन भी हुई, पर साथ ही उसे खुशी भी थी कि घर में एक नई बहू आ रही है। शादी बड़े धूमधाम से हुई। सुमन विशाल की दुल्हन बनकर इस घर में आई। वो एक सुलझी हुई, संस्कारी और स्नेही लड़की थी, मगर निधि के मन में कहीं न कहीं यह डर था कि अब उसका भाई उससे दूर हो जाएगा। पहले कुछ दिन सुमन और निधि के बीच औपचारिक बातें होती थीं। निधि ने खुद को अपने कमरे तक सीमित कर लिया था। वह चाहकर भी भाभी को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। शादी के कुछ महीनों बाद सुमन को एहसास हुआ कि निधि उससे दूरी बनाकर रख रही है। वो कई बार पहल कर चुकी थी, पर निधि उसे सिर्फ भाभी कहकर ही बात करती, जैसे वो उसके जीवन का हिस्सा ना हो। एक दिन जब सुमन ने निधि को खाने के लिए बुलाया तो उसने गुस्से में कहा, मुझे भूख नहीं है, आप जाकर अपने पति के साथ बैठिए। सुमन को समझ आ गया कि निधि के मन में कहीं न कहीं यह भय था कि उसकी भाभी ने उसके भाई को उससे छीन लिया है। एक रात जब सभी सो रहे थे तभी निधि के कमरे से हल्की सिसकियों की आवाज़ आई। सुमन उठकर उसके पास गई। उसने देखा कि निधि एक पुरानी डायरी लेकर रो रही थी। सुमन ने बिना कुछ कहे निधि के सिर पर हाथ रखा। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? सुमन ने प्यार से पूछा। निधि ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर धीरे धीरे उसने अपनी तकलीफ बयां करनी शुरू की। माँ पापा के जाने के बाद भाई ही मेरा सब कुछ था, पर अब ऐसा लगता है कि मैं उनके जीवन में कहीं नहीं हूँ। पहले हर छोटी बात पर वो मुझसे सलाह लेते थे, लेकिन अब सिर्फ आपसे बात करते हैं। मुझे अकेलापन लगता है भाभी। सुमन की आंखें नम हो गईं। उसने निधि को गले से लगा लिया और कहा, अरे पगली, तुम्हारा भाई आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। मैं तुम्हें उसकी बहन नहीं, अपनी छोटी बहन मानती हूँ। क्या मैं तुम्हें अपनी ननद से ज़्यादा बहन नहीं लगती? उस रात पहली बार निधि ने सुमन को दिल से अपनी भाभी के रूप में अपनाने की कोशिश की। समय बीतता गया और अब निधि और सुमन में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों हर काम साथ में करती, हर खुशी दुख बांटती। लेकिन खुशियों के इस सफ़र में अचानक एक बड़ा तूफान आ गया। विशाल का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे पूरी तरह ठीक होने में लंबा समय लगेगा। यह सुनकर निधि और सुमन दोनों टूट गईं। घर की सारी जिम्मेदारी अब दोनों पर आ गई थी। जहां निधि अंदर से कमज़ोर थी, वहीं सुमन ने खुद को मजबूत बनाया। वह अस्पताल में विशाल की देखभाल करती और घर आकर परिवार को संभालती। भाभी, आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हैं? निधि ने एक दिन पूछा। जब अपनों की ज़रूरत हो तो हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते निधि। हम एक दूसरे का सहारा हैं, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस मुश्किल घड़ी में निधि ने महसूस किया कि भाभी सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त और माँ की तरह सहारा देने वाली होती है। कुछ महीनों बाद विशाल धीरे धीरे ठीक होने लगा। अस्पताल से घर आने के बाद उसने देखा कि उसकी बहन और पत्नी अब बहनों की तरह हो गई हैं।
एक दिन निधि अपनी भाभी के पास आई और बोली, भाभी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और एक अच्छी नौकरी करूंगी। अब मैं आपके और भाई के लिए एक सहारा बनना चाहती हूँ। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने निधि को गले लगाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ निधि। समय के साथ निधि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। उसने अपने भाई और भाभी को गर्व महसूस करवाया। अब वो पहले जैसी नहीं थी, न तो अकेली न ही असुरक्षित। वह जान चुकी थी कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि प्यार और त्याग से भी बनते हैं। सुमन और निधि अब सिर्फ ननद भाभी नहीं, बल्कि सगी बहनों से भी बढ़कर थी। दोस्तों, रिश्तों में थोड़ा धैर्य, प्यार और समझ हो तो हर दूरी मिटाई जा सकती है। ननद भाभी का रिश्ता यदि सच्चे प्रेम से निभाया जाए तो वो बहन से भी बढ़कर हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।